अस्सलाम वालेकुम नमूनो, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद है मज़े में होगे और मज़े ले लेके हमारे सारे के सारे लेक्चर्स देख रहे होगे। और आप सब नमूनों को मुबारक हो कि हमारा चैनल सिर्फ मेरा नहीं, मेरी टीम का नहीं, हमारा चैनल क्या हो चुका है जी, मोनेटाइज हो चुका है। और सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, अब ज़्यादा खुश नहीं होना है, अब जाते हैं जी हम अपने पुराने लेक्चर की तरफ। पुराने लेक्चर मतलब कि चैप्टर वही है, लेक्चर नया है। ठीक है, लेक्चर एक न्यू लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और इस लेक्चर में हम आपको क्या बताएंगे कि वो कौन कौन से आर्गन्स हैं, वो कौन कौन से आर्गन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, आपको इम्यूनिटी देने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर जो क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी की हिफाजत के लिए, आपकी बॉडी के अंदर जो कुव्वत मुदाफियत है उसको बनाने में बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, वो कौन कौन से ऐसे आर्गन्स हैं। तो वो आर्गन्स यहां पर आपके सामने लिख चुका हूं पहले से। अब इनको नंबर वाइज जो है ना वो क्या करते हैं जी, डिटेल में इनके बारे में बात करते हैं। फिर इसके बाद सिर्फ सिर्फ यहां तक हमने नहीं रहना, आज हमने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। आज हम इसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे मेरे नमूनों, इसके बाद पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से सेल हैं जो आपकी इम्यूनिटी में मदद दे रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे जी, ऑर्गन्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले ऑर्गन्स कौन से हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे जी, वो कौन कौन से सेल हैं जो आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं बाहर से आने वाले पैथोजेंस के साथ, बाहर से आने वाले कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसके साथ फाइट कर रहे होते हैं। वो कौन से सेल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्गन्स ऑफ इम्यूनिटी। तो सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है बोन मैरो। तो जरा सा इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है ना डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इसकी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि बोन मैरो होता क्या है। आप अगर अपनी हड्डी को तोड़ो, अपनी हड्डी नहीं तोड़ना है, आप अगर जब मुर्गी खाते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चिकन का लेग पीस आपने खाया, और लेग पीस जब आपने खाया तो उसके अंदर जब आप उसको चबाते हो तो अंदर स्पंजी लाइक सब्सटेंस होता है, स्पंज लाइक सब्सटेंस होता है या स्पंजी बोन होती है अंदर। तो उसके अंदर क्या मौजूद होता है, बोन मैरो होता है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं spongy material inside the bone, inside the bone। वो क्या होता है जी, आपके पास बोन मैरो होता है। वो क्या होता है जी, बोन मैरो। अब बोन मैरो का काम क्या है, बोन मैरो आपके क्या करता है जी, आरबीसीज की प्रोडक्शन, प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन और डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन, व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है जी, बोन मैरो के अंदर बनते हैं जी बी एंड टी सेल्स, बी एंड टी सेल्स बन रहे होते हैं। और एक और जो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो अदा हो रहा होता है, वो क्या है जी, मैच्योरेशन ऑफ बी सेल, मैच्योरेशन ऑफ बी सेल, म्यूचुरेशन ऑफ बी सेल्स। ठीक है, तो ये इसके रोल्स आ गए। आपको पता चल गया कि स्पॉन्जी जो बोन मैरो है क्या है जी, बोन के अंदर जो स्पॉन्जी मटेरियल होता है उसको आप क्या कहते हो जी, बोन मैरो कहते हो, उसको आप क्या कहते हो जी, बोन मैरो कहते हो। अब बोन मैरो का जो फंक्शन है, वो रोल जो तीन यहां पर नीचे मैंने लिख दिया है, मैं ब्लैक से इनको रिप्रेजेंट कर देता हूं, या ये 1 2 3, ये तीन रोल्स जो है ना मेन इंपॉर्टेंट रोल्स है जो कि इम्यूनिटी से रिलेटेड है। क्या है जी, आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है, प्लेटलेट्स की, और डब्ल्यूबीसीज जो बनते हैं वो बोन मैरो ही बनाता है। इसके अलावा बी और टी सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो भी कौन कर रहा होता है, बोन सेल्स ही, बोन मैरो ही कर रहा होता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है जी मेच्योरेशन ऑफ बी सेल्स। सिर्फ बी सेल्स को बनाता नहीं है बल्कि मेच्योर भी कहां पर होते हैं, बी सेल्स बोन मैरो के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है जी, पहला पार्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किस चीज का जी, इम्यूनिटी का। फिर जाते हैं हम थाइमस की तरफ। तो थाइमस को अगर देखा जाए तो थाइमस एक ग्लैंड है। थाइमस क्या है जी, इट्स अ ग्लैंड प्रेजेंट, ठीक है, बिटवीन चेस्ट एंड ब्रेस्ट बोन। ठीक है, जो ब्रेस्ट बोन है ना उससे ऊपर होता है। ये कहां पर होता है जी, ब्रेस्ट बोन से ये ऊपर होता है, या आप इसको ये सिंपल कह दो जी, चेस्ट एंड ब्रेस्ट बोन के क्या होता है जी, मिड में, या मिड में होता है। ठीक है, बिटवीन बस लिख दिया, बात हो गई है। ठीक है, ग्लैंड प्रेजेंट बिटवीन चेस्ट एंड ब्रेस्ट बोन, चेस्ट और ब्रेस्ट बोन के दरमियान में जो है ना ये प्रेजेंट होता है क्या चीज, थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड का इंपॉर्टेंट काम क्या है, यहां पर क्या हो रहा होता है जी, मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स। क्या हो रहा होता है यहां पर जी, मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स।
जो टी सेल्स है ना, अब बी और टी सेल हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है, ये आपके दरअसल इम्यूनिटी सेल्स है। बी और टी सेल्स क्या है, इम्यूनिटी सेल्स है, ये आपकी बॉडी के सोल्जर्स हैं। ये बी और टी सेल्स क्या है, आपकी बॉडी के क्या है जी, सोल्जर्स हैं। तो इनके जो बी सेल है वो मेच्योर कहां पे हो रहा है जी, बोन मैरो के अंदर ही मेच्योर है, बनाता भी बोन मैरो और मेच्योरेशन भी कहां पे हो रही होती है जी, बोन मैरो के अंदर ही हो रही होती है। लेकिन जो टी सेल है वो बनता कहां पर है, वो बोन मैरो के अंदर ही बनता है, लेकिन मेच्योर कहां पर होता है, थाइमस के अंदर। कहां पर होता है जी, थाइमस के अंदर होता है। समझ गए इस बात को। अब लिम्फ नोड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है। अब जरा सा मैं आपको बता दूं जरा सा मैं आपको एग्जांपल्स दे के समझाता हूं। आपकी मोहल्ला है, मोहल्ला नहीं शहर है, आपका एक शहर है, ठीक है, एबटाबाद ले लो, ठीक है, या कोई भी शहर ले लो, जिस शहर में आप रह रहे हो, उस शहर में मुख्तलिफ स्मगलर्स घूम रहे होते हैं। स्मगलर्स समझते हो ना, जो कोई मतलब कि आपकी लोगों को खराब कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई जो है ना एडिक्टिव चीज बेच रहे होते हैं, ड्रग्स बेच रहे होते हैं, ठीक है। एग्जांपल है, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, ये प्लेटफॉर्म एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, ठीक है। तो वो मतलब कि सिंपल आप समझ लो कि ड्रग्स बेच रहे होते हैं, ठीक है, अल्कोहल बेच रहे होते हैं, ठीक है, अफीम बेच रहे होते हैं, पाउडर बेच रहे होते हैं, ठीक है। अब उनको पकड़ने के लिए ना कुछ कुछ जगहों पे ना चौकियां लगी होती है। क्या लगी होती है, चौकियां। चौकियां समझते हो क्या होता है, जहां पर पुलिस का नाका होता है। पुलिस का क्या होता है जी, नाका होता है। वहां पर पुलिस क्या करती है, जो गाड़ी या जो ट्रक या जो आपके पास सुजुकी या जो आपके पास कार गुजरती है, उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्या करते हैं जी, चेक करते हैं कि आया इस गाड़ी के अंदर, इस बस के अंदर, इस ट्रक के अंदर, इस कई डब्बे के अंदर, इस सुजुकी के अंदर कोई खतरनाक चीज लेके जा तो नहीं रहा, कोई जैसे कोई गन्स तो नहीं लेके जा रहा, वेपन्स नहीं लेके जा रहा, बम तो नहीं लेके जा रहा, इसके अलावा कोई ड्रग्स तो नहीं लेके जा रहा। अगर ये चीजें कोई बंदा लेके जा रहा है तो क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं और वहां पर उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर भी ना डिफरेंट जगहों के पे ये नाके लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं जी, ये नाके लगे होते हैं, नोड्स लगे होते हैं, जिनको आप क्या कहते हो, लिम्फ नोड कहते हो। क्या कहते हो, लिम्फ नोड्स लगे होते हैं। और इन नोड्स के अंदर क्या छुपे होते हैं जी, क्लस्टर है, कलेक्शंस ऑफ टी एंड बी सेल्स होते हैं या इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, कि वहां से अगर कोई ऐसा बंदा गुजर के जा रहा है जो आपकी बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदेह है, कोई पैथोजन है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, तो वहां पर मौजूद टी और बी सेल क्या करते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। समझ गए इस बात को। अच्छा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, लिम्फ नोड्स आर द पॉइंट्स are junctions where there is collection of B and T cells, ठीक है। वहां पर किस चीज की कलेक्शन होती है, जो बी और टी सेल्स की कलेक्शन होती है। तो वहां पर दरअसल होता क्या है फिर सर, वहां पर जो रोल है, इंपॉर्टेंट रोल जो अदा हो रहा होता है, वो क्या हो रहा होता है कि वहां पर आपकी जो बॉडी है वो क्या करती है जी, एनालाइज करती है दैट वेदर blood or lymph is free from बैक्टीरियाज आर नॉट। मतलब कि जो आपकी बॉडी के अंदर लैम्फ नोड्स, लैम्फ वेसल्स होती हैं, उनके अंदर लैम्फ जो है ना, फ्लूइड जो है ना, वो क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है। क्या उस लैम्फ के अंदर या उस फ्लूइड के अंदर या आपके ब्लड के अंदर कोई पैथोजन तो नहीं है? अगर पैथोजन है तो वहां पर लैम्फ नोड जो नाका है, वहां पर उसको पकड़ेंगे और उसको वहां पर उसको क्या कर देंगे जी, खत्म कर देंगे, उसको वहां पर समाप्त कर देंगे। तो ये जो काम है, ये किसका है जी, लैम्फ नोड का क्या है जी, ये वाला काम है। समझ गए। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी स्प्लीन आ जाता है। उसके बाद क्या है जी, स्प्लीन है। अब ये जो स्प्लीन है, ये भी आपके पास क्या है, एक ऑर्गन है। इट इज अ ऑर्गन प्रेजेंट नियर द स्टमक, ठीक है, बिल्कुल स्टमक के करीब होता है, ठीक है। ये जो इसको स्प्लीन कहते हैं, इसको मेरा ख्याल है पित्ता भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, इसके अंदर ये मौजूद होते हैं टी एंड बी सेल्स होते हैं,
ठीक है, टी और बी सेल्स होते हैं, और ये भी क्या करते हैं जी, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी दे रहे होते हैं। ये भी आपकी बॉडी को क्या दे रहा होता है जी, इम्यूनिटी दे रहा होता है, स्प्लीन। उसके बाद आपके पास है जी लिवर। अब लिवर का क्या काम है, लिवर भी आपके पास है, एक ऑर्गन है प्रेजेंट एट द आर्क ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स और स्टमक के आर्क में ये प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है सर, इसका काम होता है आपके पास, क्या काम होता है सर बेटा, यहां पर ये काम होता है लिवर का, कि लिवर के पास ही मौजूद होते हैं इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिवर क्या कर रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है कुछ प्रोटीन्स को, ठीक है। और ये प्रोटीन्स क्या करते हैं जी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये प्रोटीन्स क्या कर रहे होते हैं जी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बना रहे होते हैं। एंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये है ना, जैसे कि आप कहीं पे जाते हो, ठीक है, कहीं पे होटल पे जाते हो, रेस्टोरेंट पे जाते हो, वहां पर आपने कुछ चीज़ खा ली, तो वहां पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री कोई चीज़ दे देते हैं, जैसे चटनी दे दिया आपको, कोई सॉस दे दिया, या फिर आपको कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको वाटर दे दिया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि कुछ साथ में दे देते हैं। आप कोई चीज़ ले रहे होते हो तो साथ में आपको मुफ्त में चीज़ दे रहे थे। तो आपकी बॉडी जो है ना, इम्यूनिटी सिस्टम जो है आपकी बॉडी के क्या काम है जी, बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसका काम क्या है जी, बॉडी को अंदर से क्या करना, मुदाफियत देना, दिफा करना, बॉडी के अंदर से क्या करना, हिफाजत करना। तो जब वो हिफाजत कर रही होती है तो साथ में एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी होता है, बॉडी को जो मदद दे रहा होता है, बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को एक क्या दे रहा होता है जी, मदद प्रोवाइड कर रहा होता है, या असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, या हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है, वो सिस्टम है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। वो क्या सिस्टम है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब इसका काम सिर्फ इतना ये होता है कि ये क्या करता है, ये कुछ ऐसे प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन जाके जो खतरनाक बाहर से आने वाले क्या है, कोई केमिकल है, बाहर से आने वाला कोई पैथोजन है, मैं यहां पर आपको डायग्राम बना के बता देता हूं। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने ये क्या बनाया, ये प्रोटीन बना दिया, ये ब्लैक कलर का क्या बना दिया जी, प्रोटीन बना दिया। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, अब ये प्रोटीन कोई बाहर से पैथोजन आया है, क्या आया जी, पैथोजन आया। ये मतलब कि ये जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं ये पैथोजन है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं पैथोजन है। ये इस पैथोजन की मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच होगा और उसमें क्या कर देगा जी, होल करेगा। क्या करेगा जी, होल कर देगा। उसकी मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या करेगा जी, होल कर देगा। जब होल कर देगा मतलब कि उसको थोड़ा बहुत कमजोर करने की कोशिश करेगा। तो सिंपली ये है कि ये साथ में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब कि थोड़ी बहुत असिस्टेंस करता है किस चीज की जी, इम्यूनिटी सिस्टम की। तो इस वजह से ये जो आपके पास लिवर है ये क्या बनाता है, कुछ ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं जी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी टॉन्सिल्स, आपके ये जो गले में होते हैं, ये टॉन्सिल्स कहां पे होते हैं जी, आपके गले में होते हैं, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, इन द थ्रोट, प्रेजेंट इन द थ्रोट, ठीक है। और ये क्या कर रहे होते हैं, ये आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं मेरे नमूनों, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एंड व्हाट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब कि अब फर्स्ट का क्या मतलब है, सबसे पहले वो लाइन जो सबसे पहले क्या करती है जी, आपको बचाती है बाहर से आने वाले पैथोजन से, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया से, बाहर से आने वाले फंजाई से, बाहर से आने वाले वायरसेस से। जो सबसे पहली लेयर होती है, सबसे पहली लाइन होती है, उसको कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे ये टॉपिक है आपका फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। लेकिन यहां पर ये जो टॉन्सिल्स हैं ये क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब कि आपकी बॉडी के ऊपर ये स्किन है, ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि कोई चीज आपकी बॉडी के ऊपर गिरेगी तो सबसे पहले जो बचाएगी आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, वो क्या है, स्किन है। और अगर आप कोई चीज खा रहे हो, क्या कर रहे हो जी, खा रहे हो, तो सबसे पहले आपकी जो बॉडी को बचाएगी किस चीज से, पैथोजन से, वो तो आपके मुंह में मौजूद कुछ ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड जो रिलीज करते हैं जी, स्लाइवा रिलीज करते हैं। स्लाइवा के अंदर लाइसोजाइम, आपके पास एंजाइम होता है। तो सबसे पहले तो आपके मुंह के अंदर वो क्या हो सकता है, कोशिश करेगी आपका मुंह के अंदर मौजूद जो स्लाइवा है कि उस वायरस को, उस पैथोजन को खत्म कर दे। उसके बाद अगर ऐसा ना हो सका तो पीछे जाएगी तो टॉन्सिल्स क्या होते हैं, पकड़ लेते हैं उसको, बैक्टीरिया को क्या कर लेते हैं जी, ग्रिप कर लेते हैं कि भाई तूने नहीं जाना, तू जाके ना मेरी बॉडी के अंदर क्या करेगा जी, गड़बड़ करेगा, इसलिए क्या कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। तो टॉन्सिल्स क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी को।
फिर आपके पास स्किन आ जाती है, स्किन आ भी गई है, ठीक है। स्किन किसे कहते हैं सर, हमें तो नहीं पता स्किन कैसे कहते हैं। अब ये स्किन है ना आपकी बॉडी के ऊपर सबसे, आपसे एक और एमसीक्यूज जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है कि आपकी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो वो स्किन है। वो क्या है जी, वो मेरे नमूनों क्या है, सबसे बड़ा ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर क्या है, स्किन है, ठीक है। क्योंकि वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है जी, पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर मौजूद है, इंटरनली भी और बाहर से भी, एक्सटर्नल और इंटरनल दो स्किन होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है। अब स्किन भी आपकी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। क्या होता है जी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, समझ गए हो। अब आपकी स्किन की ना कुछ लेयर्स है, जैसे सबसे बाहर वाली लेयर जो है, कुछ लेयर्स है, मैं यहां पर लेयर्स के नाम लिख देता हूं ताकि आपको समझा सकूं। इस साइड पे लिखता हूं, ठीक है। दो लेयर्स हैं आपकी स्किन की, एक है एपिडर्मिस और एक है डर्मिस। एक का क्या नाम है जी, एपिडर्मिस, और दूसरी है डर्मिस, ठीक है। अब एपिडर्मिस जो होती है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है, वो बनी होती है आपके पास कैरेटिन प्रोटीन से। किस चीज से जी, कैरेटिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और ये जो कैरेटिन प्रोटीन होता है ये हाईली क्या होता है जी, हाईली एक दूसरे के साथ कंपैक्ट होता है। क्या होता है जी, कंपैक्ट फॉर्म में मौजूद होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। मैं यहां पर डायग्राम में यहां पर बनाता हूं डायग्राम कि ये एक कैरेटिन, ये दूसरा, मतलब कि बीच में जगह नहीं देता अंदर घुसने की, कोई पैथोजन की, वो किसी भी पैथोजन को अंदर जाने की वो जगह प्रोवाइड नहीं करता कि भाई तूने अंदर नहीं जाना है। उसको क्या कहता है, कोई पैथोजन आ जाए तो उसको क्या कहता है, भाई तूने अंदर नहीं जाना है। मतलब कि बहुत ज्यादा कंपैक्ट फॉर्म में जो है ना ये मौजूद होता है। कैरेटिन एक दूसरे से बॉन्ड बहुत अच्छी तरीके से बनाया होता है कि ताकि आपकी बॉडी के अंदर क्या ना जा सके जी, कोई पैथोजन क्या बॉडी के अंदर ना जा सके। समझ गए इस बात को। तो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो एपिडर्मिस है, वो बनी होती है कैरेटिन प्रोटीन से। और कैरेटिन प्रोटीन क्या कर रहा होता है जी, हाईली कंपैक्ट होता है। हाईली क्या होता है जी, कंपैक्ट फॉर्म में होता है। और ये क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर किसको नहीं जाने देता, किसी भी पैथोजन को जाने नहीं दे रहा होता। इसके अलावा ये जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर इसकी जो क्या होती है, पीएच होती है। पीएच कितनी होती है, 5.5। कितनी होती है, 5.5 इसकी पीएच होती है, जहां पर बैक्टीरिया का सर्वाइवल क्या होता है, सर्वाइवल नॉट पॉसिबल। बैक्टीरिया का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। 5.5 पीएच बहुत जो है ना थोड़ी होती है, कम होती है और एसिडिक होता है। इस वजह से वहां पर आपके पास क्या नहीं हो सकता, कोई बैक्टीरिया या आपके पास कोई पैथोजन अगर आ गया तो वहां पर ये क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा। मतलब कि इतनी पीएच क्या होती है, हाई होने की वजह से। अब उसके बाद यहां पर एक प्रोसेस होता है शेडिंग ऑफ स्किन, शेडिंग ऑफ स्किन, शेडिंग ऑफ स्किन। ये तीनों प्रोसेस कहां पे हो रहे हैं जी, एपिडर्मिस के अंदर। शेडिंग मतलब कि आपकी बॉडी से ना कंटिन्यूसली डेड सेल क्या हो रहे हैं जी, गिर रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं जी, गिर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल शेडिंग ऑफ स्किन कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इतना बड़ा सेल होगा तो तब आपको समझ में आएगी। इस सेल के साथ मैं क्या कर देता हूं, इस सेल के साथ मैं कोई चीज उठा लेता हूं जो आपको चीज नजर आए, ठीक है। ये सेल है और ये जो चीज है ना, ये क्या चीज है, पैथोजन है। ये क्या है जी, पैथोजन है। अब ये पैथोजन है, ये जो आपके पास है सेल है, ये स्किन के ऊपर एक कोई सेल है मौजूद है। अब जब शेडिंग होगी, शेडिंग का मतलब है साथ से गिर जाना, ठीक है। साथ से कोई चीज जब गिर जाती है, शेड हो जाती है, उसको आप शेडिंग कहते हो। अब ये सेल के साथ कोई पैथोजन ने बॉन्ड बना लिया, चिपक गया, तो जब मैं आपकी बॉडी के साथ से ये डेड सेल गिरेगा, जब शेड होगा, जब इस डेड ये आपकी बॉडी के साथ से ये सेल क्या हो गया, शेड हो गया। अब शेड देखना, शेड होगा। जब ये शेड हो गया तो मेरी स्किन के साथ सेल तो गिर गया, लेकिन साथ में उसके साथ जो अटैच पैथोजन था वो भी क्या हो गया जी, वो भी साथ में गिर गया। तो इस तरह भी आपकी बॉडी को क्या मिलती है जी, इम्यूनिटी मिलती है। तो ये मैं पैथोजन को रख देता हूं उठा के, ठीक है, साइड पे रख देता हूं, कहीं दोबारा यूज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो फंक्शन है ये किस चीज है जी, एपिडर्मिस का है। किस चीज का, एपिडर्मिस का। अब डर्मिस का क्या फंक्शन है, अब डर्मिस के अंदर अगर आप देखो तो क्या होते हैं, यहां पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं जी, ग्लैंड्स, जैसे स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स। तो यहां पर मौजूद कुछ केमिकल्स होते हैं, ऑयल होता है, ठीक है, सीबम होता है, ऑयल होता है, सीबम होता है, ठीक है, सीबम लिख देता हूं, ऑयल ही है, ठीक है, ऑयल, सीबम। ये चीजें जो है ना वो ये जो बैक्टीरिया होता है उसके सर्वाइवल को रहने नहीं देती। आप स्वेट है, स्वेट ग्लैंड है, ये रिलीज करेगा स्वेट को,
तो ये स्वेट के अंदर भी वो क्या हो जाएगा, क्योंकि स्वेट आपको पता है साल्टी होता है, ठीक है, वो भी लिटिल बिट क्या होता है जी, एसिडिक होता है, ठीक है, स्वेट भी क्या होता है, लिटिल बिट एसिडिक होता है, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स के जो है ना, वो हेयर के जो फॉलिकल होते हैं वहां पर भी आपकी जो है ना मौजूद होता है सीबम या ऑयल होता है, तो वहां पर भी जो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डर्मस या एपिडर्मस है, ये दोनों स्किन के ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि जब आपकी बॉडी के अंदर के ऊपर कोई भी पैथोजन हमला करता है तो सबसे पहले जो हिफाजत करता है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में मौजूद स्किन करती है। अब आपके पास है जी म्यूकस मेम्ब्रेन। अब म्यूकस मेम्ब्रेन भी आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन भी क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अब ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन कहां कहां पे मौजूद होती है, ये आपके दो जगह पे जो है ना मौजूद होगी, ठीक है। वो कौन सी दो जगह हैं या कौन से दो सिस्टम है, वो एक है आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, और दूसरा आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये क्या रिलीज करती है, इन दोनों सिस्टम से म्यूकस क्या रिलीज करती है जी, म्यूकस क्या रिलीज करती है, ये म्यूकस रिलीज करती है, म्यूकस। और म्यूकस का फंक्शन क्या है, और म्यूकस का फंक्शन ये है कि ये ट्रैप करता है, ये ट्रैप क्या करता है, यहां पर मैं ट्रैप लिखता हूं, किस चीज को ट्रैप करता है, ये ट्रैप करता है पैथोजेंस को, पैथोजेंस को करता है ट्रैप, और किस चीज को करता है जी, आपके पास डस्ट को जो है ना वो ट्रैप करता है। और ट्रैप करने के बाद फॉर एग्जांपल रिस्पायरेटरी सिस्टम में मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो रिलीज होने वाला म्यूकस है उसने ट्रैप किया जी डस्ट पार्टिकल को, उसने ट्रैप किया जी आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन चला है उसको ट्रैप किया। तो अब उसके साथ दो काम होंगे, वो क्या होगा, वो आपकी बॉडी के अंदर जो स्पूटम जो आपको रेशा आता है तो वो रेशे की सूरत में बाहर आएगा, और रेशा जब बाहर आएगा या तो आप उसको स्पिट आउट करोगे या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जब चला गया तो स्टमक के अंदर जो पीएच है वो 2 पीएच होती है, मतलब कि 2 पीएच होती है। पीएच कितनी होती है, 2 पीएच होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से आपके स्टमक के जो पीएच है वो कितनी होती है जी, सिर्फ और सिर्फ 2 होती है, और उसके अंदर तो कोई पैथोजन जो है सर्वाइव नहीं कर सकता, उसके अंदर आपका कोई पैथोजन सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वहां पर वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप थूक देते तो वो तो फिर बॉडी के अंदर से निकल ही जाएगा। बाकी मौजूद जो म्यूकस मेम्ब्रेन डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद है, डाइजेस्टिव ट्रैक में मौजूद है, तो वो तो डायरेक्ट आपकी बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर जाएगी और स्टमक के अंदर वो जाके खत्म हो जाएगी। तो ये जो आपके पास एक ऑर्गन्स बने हैं, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ इम्यूनिटी, तो ये आपके पास क्वेश्चन भी इस तरह आ सकता है कि व्हाट आर या नेम द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, या व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के ऑर्गन्स कौन से हैं, या तो फिर आपसे एक एक करके कोई पूछा जा सकता है, बट पूछा जा सकता है हाउ स्किन इज अ ऑर्गन ऑफ इम्यूनिटी, स्किन कैसे ऑर्गन है इम्यूनिटी का, या हाउ स्किन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के अंदर कैसे स्किन इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो अदा करता है, ठीक है। इसी तरह बोन मैरो का पूछा जा सकता है, टॉन्सिल, लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, थाइमस, ये सब चीजों का आपके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वो क्वेश्चन बनेगा भी ऐसे ही। क्वेश्चन दो तरीके से इस टॉपिक के अंदर से बन सकता है, या तो आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग के अंदर ये आएगा और पूछा जाएगा व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ इम्यूनिटी, और व्हाट आर द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, या तो फिर आपको किसी भी एक ऑर्गन को उठाएंगे, जैसे मैं स्किन को उठाता हूं कि हाउ स्किन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, आपके पास ऑर्गन्स आपके जहन में बैठ गए, अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है आपके पास सेल्स। वो कौन से सेल्स हैं, या वो ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को क्या कर रहे होते हैं जी, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं जी, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उनके ऊपर जाते हैं। मैं वीडियो को पास करता हूं, आपके लिए दूसरी स्लाइड में लेके आता हूं, तब तक के लिए आप थोड़ा सा क्या कर ले जी, थोड़ा सा आप पानी पी लो, क्या पी लो जी, पानी पी लो, पानी पी लो। तो नमूना बहुत ज़्यादा समय लग गया, लेकिन आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी डायग्राम जो मुझसे बन सकती थी, ठीक है, 10 एक मिनट में मैंने बनाई है, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे नमूनों को पहले मैंने सोचा यार थ्योरेटिकली समझा देते हैं, फिर मैंने कहा नहीं, मेरे नमूने कहेंगे यार सारी चीज़ें जो है ना वो लिख लिख के जो है ना, बाकी जिस तरह इंग्लिश है उर्दू पढ़ा रहा है, कि बायो वाला टच हल्का सा फील आना चाहिए कि बायो पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा उनके लिए डायग्राम बना देते हैं,
ठीक है। तो मैंने डायग्राम आपके लिए बना दिए हैं सारे के सारे ही, इसमें आप सारे के सारे जो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे के सारे सेल्स की डायग्राम आपके पास बनी हुई है, ठीक है। और साथ में उनके जो है ना फंक्शन भी, एक एक फंक्शन उनका मैंने आपके लिए लिख दिया है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा है, जो आपके लेवल के लिए बहुत ज्यादा है। अगर आप यही याद कर लो तो आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। तो जाते हैं हम किसके ऊपर, WBCs। सबसे पहले बड़ी हेडिंग मैंने दी है जी WBC की। अब ये WBC होता क्या है, इट्स वाइट ब्लड सेल्स। तो मैंने आपको तो पता होगा, ठीक है, आपकी ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा है, WBCs है जो है ना, इसके अलावा RBCs है। RBCs का तो काम है जी ऑक्सीजन को लेके आना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना, ठीक है, उसका हमारा कोई कंसर्न नहीं है, बाद में उसको देखते हैं, दूसरा चैप्टर है, जब उसके ऊपर आएंगे तो उसको हम देखेंगे। फिलहाल हम है जी WBCs के ऊपर। तो WBCs का फंक्शन क्या होता है, बॉडी के अंदर कोई जो है ना वो नामालूम अफराद या नामालूम फर्द आ जाए तो उसको क्या करना जी, मारना, उसको किल करना, ठीक है। वो काम किस चीज का होता है जी, WBCs का होता है। किसका होता है जी, व्हाइट ब्लड सेल्स का वो काम होता है। अब जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये आपके पास तीन, और इसकी क्या होती है टाइप से, एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम, जी जी आ जाए। तो आपके पास क्या होते हैं जी, WBCs की तीन टाइप्स होती हैं। और कितनी टाइप्स हैं जी, तीन टाइप्स हैं इसकी, जो जिसकी आगे सब टाइप्स जो है सेल्स होते हैं, और फिर उनसे पता चलता है कि सेल्स का क्या क्या आगे पास फंक्शन होता है। तो सबसे पहले जो WBCs की या व्हाइट ब्लड सेल की टाइप है वो है जी ग्रेनुलोसाइट। क्या नाम है इसकी जी, ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स को समझने से पहले सबसे पहले आप इसके अंदर मौजूद जो दो नाम हैं, एक है ग्रेनुलो और एक है साइट्स। साइट्स तो आपको पता है किसको कहते हैं जी, सेल को कहते हैं साइट्स, ठीक है। ग्रेनूल निकला है ग्रेन से। अब वो सेल्स, वो इम्यूनिटी सेल्स या WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स की वो टाइप जिसके न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर आपके पास ग्रेन मौजूद हो। ग्रेन कहते हैं दाने। दाने अब क्या चीज होंगी, वो आपके पास होंगी जी राइबोसोम्स। क्या होंगे जी, राइबोसोम्स मौजूद हो, ठीक है। बहुत ज्यादा राइबोसोम्स अगर साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं, WBCs की उस टाइप को आप कहते हो जी ग्रेनुलोसाइट कहते हो। क्या कहते हो जी, ग्रेनुलोसाइट कहते हो, ठीक है। अब ग्रेनुलोसाइट जो है इसके आगे कितनी है जी, तीन जो है वो सब सेल्स की टाइप है, ठीक है। अब ये जो ग्रेनुलोसाइट है ये WBCs की टाइप है, और ये WBCs का फंक्शन जैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, तो इस ग्रेनुलोसाइट का फंक्शन भी आपकी बॉडी की कुव्वत मुदाफियत ही होगी कि आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करना है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इंटरनली क्या बनाना, स्ट्रांग बनाना। तो जो सबसे पहली टाइप है वो उसको कहते हैं आप न्यूट्रोफिल कहते हो। क्या कहते हो, इसकी डायग्राम यहां पर बनी है, इसका नाम क्या है जी, न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल का काम होता है फेगोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस किसे कहते हैं, फेगोसाइटोसिस है ईटिंग। क्या होता है, ये प्रोसेस का नाम होता है जी ईटिंग या इंगल्फिंग। तो जब आपकी बॉडी के अंदर क्या कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल आ जाए, जैसे बैक्टीरिया आ जाए, आपकी बॉडी के अंदर वायरस आ जाए, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई फॉरेन पार्टिकल है जो आपकी बॉडी का वो मेंबर जो नहीं है, ठीक है, जो आपकी बॉडी का मेंबर नहीं है, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो सबसे पहले जो हमला करेगा वो करेगा जी न्यूट्रोफिल करेगा। कौन करेगा जी, न्यूट्रोफिल करेगा। अब ये न्यूट्रोफिल क्या करेगा, ये फैगोसाइटोसिस करेगा। वो उस चीज को खाने की कोशिश करेगा, वो उसको इंगल्व करेगा, उसको खाएगा। खाएगा तो क्या करेगा, रिलीज करेगा कुछ ऐसे केमिकल्स जो उसकी सेल मेम्ब्रेन को खत्म कर दे, जो उसके अंदर मौजूद जो सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको क्या कर दे जी, खत्म कर दे। तो ये काम होता है जी न्यूट्रोफिल का काम होता है। इसी तरह उसके बाद जो दूसरी टाइप है इसी ग्रेनुलोसाइट की टाइप है वो है जी बेसोफिल। वो क्या है जी, बेसोफिल है। अब जो बेसोफिल है अब ये जो बेसोफिल है ये क्या है, ये करता है प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स। आपकी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल आप कहीं से गिरे हो, ठीक है, गिरे तो आपको बाहर चोट लगी। अब चोट लगने के बाद अब वहां पर खून क्या हो जाता है जी, जम जाता है, और उस खून जमने को आप कहते हो जी ब्लड क्लॉटिंग कहते हो। अगर आपको चोट लग गई बाहर, बॉडी के बाहर अगर खून जम गया, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो आप साफ कर सकते हो, जो कुछ भी होगा वो बॉडी को आप उसको वहां से उसको प्रिवेंट कर सकते हो, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, बॉडी को उस जो आपका वुंड है, जो जख्म है, उसको आप कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप गिरे हो और आपको अंदर से क्या हो गई है, लग गई है, और अंदर से कोई कैपिलरी रप्चर हो गई है, अंदर से कोई ऐसी कैपिलरी या ब्लड वेसल के अंदर से खून निकला और वहां पर ब्लड क्लॉटिंग होगी, तो वो आपके लिए क्या है, नुकसानदेह है। तो ये फिर क्या करते हैं, बेसोफिल्स वहां पर जाते हैं और प्रिवेंट करते हैं उस
जी अच्छा जी, मेरा नमूना तो ये क्या हो गया था जी, लगे माइक का थोड़ा मसला हो गया था। जाते हैं जी, बेसोफिल्स हमने पढ़े थे, ये क्या करते हैं जी, आपकी बॉडी के अंदर कोई फॉर एग्जांपल क्या आ गया, ब्लड क्लॉट आ गया, ठीक है, बॉडी को अंदर से कोई चोट लगी और वहां पर खून क्या हो गया जी, जमा हो गया, वहां पर ब्लड क्लॉट हो गया। अब उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा जी आपके पास बेसोफिल। बेसोफिल जाएगा, जो टाइप है किसी चीज ग्रेनुलोसाइट की। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टाइप है ग्रेनुलोसाइट की है वो है एसिनोफिल्स, ठीक है, ये भी आपके पास एक सेल है, ये भी आपका एक इम्यूनिटी सेल है, जो क्या करता है, जो आपको बाहर से आने वाले वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जीज, फंगस, ठीक है, इनसे क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको बचाता है। तो ये तो पहले ग्रेनुलोसाइट की जो टाइप्स थी, या जो आपके पास जो WBCs की टाइप ग्रेनुलोसाइट, और उसके के सारे सेल्स को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब जाते हैं जी नेक्स्ट टाइप जो WBCs की है, वो है जी मोनोसाइट्स। उनको क्या कहते हैं जी, मोनोसाइट। अब मोनो का क्या मतलब है, वन, ठीक है, साइट का क्या मतलब है जी, सेल, ठीक है, ये एक सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। WBCs की ये टाइप जो है, ये कितने सेल से मिलके बनी होगी जी, एक ही सेल से ये मिलके बनी होगी। अब ये दरअसल बनती कहां पे है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद इम्यूनिटी, उसमें जो बोन मैरो था, ठीक है, बोन मैरो के अंदर मैंने बताया था कि कुछ सेल्स बनते हैं इम्यूनिटी सेल्स, तो उनमें से एक सेल जो मोनोसाइट है वो भी कहां पर बनता है, बोन मैरो के अंदर ही फॉर्म होता है, उसी के अंदर ही ये बनता है। अब बनने के बाद ये क्या करता है, ये डायरेक्ट मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि ये 3 दिनों के लिए, 1 से 3 दिनों के लिए आपके ब्लड के अंदर ये घूमता रहता है, क्या करता है जी, फ्लो करता रहता है, ब्लड के साथ ये फ्लो करता रहता है। उसके बाद जहां पर जरूरत होती है मैक्रोफेजेस की, वहां पर ये मोनोसाइट जो है वो मैक्रोफेजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जहां पर जरूरत होती है डेंड्राइटिक सेल की, वहां पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, डेंड्राइटिक सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अब मोनोसाइट की मजीद आगे से 2 टाइप्स हैं, एक है जी मैक्रोफेजेस और दूसरी है डेंड्राइटिक सेल। अब 1 से 3 दिनों के बाद ये क्या होगा, इन 2 सेल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो मैक्रोफेजेस है, क्या चीज है जी, मैक्रोफेजेस हैं, वो क्या करता है, मैक्रोफेजेस का काम क्या है जी, फैगोसाइटोसिस है, जो काम न्यूट्रोफिल का है वो काम मैक्रोफेजेस का भी है। अब मैक्रोफेजेस क्या करेगा जी, फैगोसाइटोसिस करेगा, मतलब कि क्या खाएगा जी, जो बाहर से आने वाला कोई वायरस है उसको पकड़ के क्या कर देगी, खा जाएगा, उसके ऊपर केमिकल्स को रिलीज करेगा, उसको वो खत्म कर देगा। पहला काम तो ये करेगा। फिर ये क्या करेगा, उस एंटीजन को ये पकड़ पकड़ के जाके किसको देगा जी, टी सेल्स को। टी सेल क्योंकि उसको मारते हैं, ठीक है, तो इसका काम क्या होता है जी, एक ऐसे बंदे का होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई पुलिस है, ठीक है, पुलिस ने एक बंदा अपना रखा हुआ है, ठीक है, अब वो बंदा क्या करता है, सिर्फ उसका काम इतना है कि उसको बंदे को पकड़ के जाके पुलिस वालों के हवाले करना, बाकी पुलिस वाले उसको मारे, ठीक है, उसको फायर करें या उसको लाते मारे या उसको लॉकअप में डाल दे, वो काम तो पुलिस वालों का है। लेकिन इसका काम सिर्फ क्या, प्रेजेंट करना किसके सामने, पुलिस वालों के सामने। तो वही काम किसका है, मैक्रोफेजेस का है, कि ये उसको मारता नहीं है, ये क्या करता है, प्रेजेंट एंटीजन। एंटीजन दरअसल क्या होता है, पैथोजन होता है। एंटीजन क्या होता है, पैथोजन। एंटीजन होता है पैथोजन, जगह बहुत कम है बोर्ड पे, यहीं से देख लो कि एंटीजन और पैथोजन एक ही चीज है। ये प्रेजेंट करता है एंटीजन को या पैथोजन को, किसको, टी सेल के सामने। टी सेल क्योंकि खतरनाक सेल है, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि वो मारता है, डायरेक्ट वो किल करता है, ठीक है, तो इन सेल्स के सामने प्रेजेंट करना किसका काम है जी, मैक्रोफेजेस का काम है। फिर नेक्स्ट जो टाइप है वो है जी डेंड्राइटिक सेल। और डेंड्राइटिक सेल किसकी टाइप है जी, मोनोसाइट की है। अब ये जो डेंड्राइटिक सेल का होता है, इसका काम होता है भाई क्या करना, मशवरा देना। किस चीज को मशवरा देना जी, टी सेल्स को। इन दोनों का काम टी सेल के साथ ही है। ये जो मैक्रोफेजेस है ये प्रेजेंट करता है किसी भी पैथोजन को, किसी भी एंटीजन को टी सेल के सामने, और डेंड्राइटिक सेल क्या ऑर्डर करता है, भाई तूने फला बंदे को ऐसे मारना है, फला बंदे को ऐसे मारना है, ठीक है। जो डेंड्राइटिक सेल है इसका काम क्या, ऑर्डर टी सेल टू अटैक एंटीजन। ये ऑर्डर करता है टी सेल को कि आपने फला एंटीजन को क्या करना है जी, अटैक करना है, फला पैथोजन को आपने मारना है। तो ये काम होता है जी किसका, डेंड्राइटिक सेल का। अब उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी लेम्फोसाइट्स। अब लेम्फोसाइट्स क्या होते हैं जी, लेम्फ सेल्स होते हैं, लेम्फोसाइट्स, लेम्फसाइट्स। लेम्फ आपको पता है किसको कहते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी फ्लूइड होता है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला एक फ्लूइड होता है उसको लेम्फ कहते हो आप। और साइट होते हैं जी सेल, वो सेल्स, लेम्फ के सेल्स को आप क्या कहते हो जी, लेम्फोसाइट्स कहते हो। अब लेम्फोसाइट्स के रोल्स क्या होते हैं, इनके रोल्स ये होते हैं, कैंसरियस सेल्स को खत्म करना, वायरस या बैक्टीरिया को खत्म करना,
या फिर किसको रिमेंबर रखना, पैथोजन को। तीसरा काम क्या होता है जी, कोई पैथोजन आया है तो उसको याद रखना कि हाँ फलां पैथोजन आया था, फलां पैथोजन को मारने के लिए हमने फलां पहलवान तैयार किया था, फलां हमने केमिकल रिलीज किया था, फलां सेल को कहा था आप मारो। तो ये तीनों काम होते हैं किस चीज के जी, लिम्फोसाइट के। पहला काम है जी कैंसरियस सेल को खत्म करना, वायरस और बैक्टीरिया को खत्म करना, और तीसरा काम होता है रिमेंबर द पैथोजन। जो नामालूम फर्द आया है आपकी बॉडी के अंदर, उसको याद रखना कि ये बंदा दोबारा जब आएगा तो इसको मारने के लिए हम फलां सेल को भेजेंगे जो जिस सेल ने इसको पहले मारा था। ठीक है, तो ये तीनों काम होते हैं किस चीज के जी, लिम्फोसाइट के। अब लिम्फोसाइट्स के आगे से 3 और टाइप्स हैं, लिम्फोसाइट्स के आगे से 3 और टाइप्स हैं, 1 2 3, ये लिम्फोसाइट्स की टाइप्स है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो एक ही सेल है, वो नेचुरल किलर सेल है। उसका नाम क्या है जी, एनके, इसको आप एनके सेल भी कहते हो, इसको आप क्या कहते हो जी, एनके सेल, नेचुरल किलर सेल इसको भी आप कहते हो। अब इसका काम क्या होता है, डिस्ट्रॉय कैंसरियस सेल, किसको मारना, कैंसरियस सेल को मारना। इसका और कोई काम नहीं है, इसका काम बस एक ही है कि वो सेल जिसको कैंसर हो चुका है, जो कैंसरियस सेल है उसको खत्म करना। वो काम किसके जी, नेचुरल किलर सेल के। अब कैंसरियस सेल होता कौन सा सेल है, मैंने आपको कई दफा बताया है अपने लेक्चर के अंदर कि कैंसर किसे कहते हैं, जब आपकी बॉडी के अंदर कोई सेल की ओवर ग्रोथ होती है। क्या होती है जी, ओवर ग्रोथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सेल है, बॉडी है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी है, और उसके अंदर जो सेल है वो एक दिन में, एक सेल है जो एक दिन में कितनी 10 सेल में कन्वर्ट होता है, कितने सेल्स के अंदर, 10 सेल्स के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये तो नॉर्मल सेल है ना। अब वही एक सेल किसी दूसरी बॉडी के अंदर 1000 सेल्स के अंदर 1000 सेल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कैंसरियस सेल है। ये क्या है जी, कैंसरियस सेल, मतलब कि ओवर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रही है, तो इसको आप क्या कहते हो, इसी को कैंसर कहते हो। तो एनके सेल का या नेचुरल किलर सेल का ये काम होता है कि जाके किसको खत्म करना जी, कैंसरियस सेल को जाके खत्म कर देना। ये काम है जी एनके सेल का। अब जाते हैं दूसरे सेल के ऊपर, लिम्फोसाइट की जो टाइप है वो है जी बी सेल। अब बी सेल का जो काम है वो दरअसल है एंटीबॉडीज बनाना। क्या करना जी, एंटीबॉडीज बनाना। अब बी सेल की भी आगे से क्या है, टाइप्स है, 2 टाइप्स है इसकी बी सेल की, एक है किलर बी सेल और दूसरा है मेमोरी बी सेल। अब किलर बी सेल क्या करता है, वो डायरेक्ट एंटीबॉडीज को बनाता है। अब एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज किल्स एंटीजेंस। बस इस स्टेटमेंट को याद रखो आप कि एंटीबॉडी किल करता है एंटीजेंस को, पैथोजेंस को मारने के लिए जो बॉडी सेल्स बनाती है उसको कहते हो आप एंटीबॉडीज कहते हो। क्या कहते हो उनको, एंटीबॉडीज कहते हो। तो ये जो बी किलर सेल है, बी सेल का कौन सा टाइप है जी, किलर बी सेल। इसको आप क्या कहोगे जी, किलर लिखा हुआ है, किलर के साथ आप बी सेल लगाओ। किलर बी सेल का काम होता है एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन, एंटीबॉडीज बनाना किसका काम होता है जी, किलर बी सेल का काम होता है। और दूसरी जो टाइप है वो है जी मेमोरी बी सेल। कौन सी है जी, मेमोरी बी सेल। अब इस मेमोरी बी सेल का काम क्या होता है, रिमेंबर द पैथोजन, फलां पैथोजन के लिए, फलां एंटीजन के लिए हमने फलां एंटीबॉडी बनाई थी। ये काम याद रखना किसका काम होता है जी, मेमोरी बी सेल का। और याद रखो किलर बी सेल ही कन्वर्ट होता है मेमोरी बी सेल में। जब उसने मार दिया ना किसी पैथोजन को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी सेल में, मेमोरी बी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो बैठा रहेगा, देखता रहेगा। जब दोबारा वो अगर पैथोजन आ गया तो वो फिर से एक्टिवेट होकर किलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, किलर बी सेल में। और फिर से वही एंटीबॉडीज बना के उस पैथोजन को वो क्या कर देगा जी, खत्म कर देगा, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को वो क्या कर देगा जी, खत्म कर देगा। लास्ट टाइप है जी लिम्फोसाइट की, वो है जी टी सेल। क्या है जी, टी सेल। टी सेल की मजीद आगे से 4 टाइप्स हैं, टी सेल को इन टाइप्स के जरिए समझा जा सकता है। तो सबसे पहली जो टी सेल की टाइप है वो है जी किलर टी सेल। क्या है जी, किलर टी सेल। किलर टी सेल का डायरेक्ट काम है किलिंग, उसका काम ही और कुछ नहीं है। उसका काम है जी, जब उसको ऑर्डर मिलेगा, यहां से मैक्रोफेजेस ने उसको ऑर्डर दिया जी फलां बंदे को मारना है, ये इसको मार देगा। डेंड्राइटिक सेल ने उसको ऑर्डर दिया फलां बंदे को मारना है, ये इसको मार देगा। इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है जी, किलिंग है। इसने जैसे ही पैथोजन को हुक्म इसको मिलेगा कि फलां पैथोजन को, फलां एंटीजन को आपने किल करना है, तो ये रिलीज करेगा केमिकल्स को और उस पैथोजन को, उस एंटीजन को, उस बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर देगा। फिर उसके बाद है जी हेल्पर टी सेल। अब हेल्पर टी सेल नाम से जरा, हेल्पर किसे कहते हैं, जैसे कोई बंदा आप हेल्पर रखते हो तो उसका काम क्या होता है, आपकी मदद करना। क्या करना जी, मदद करना। तो हेल्पर टी सेल का ये काम, सिर्फ ये काम है कि ये मदद करता है बी सेल और टी सेल की, दोनों की। इस बी सेल की भी मदद करता है और टी सेल, किलर टी सेल की भी मदद करता है। किस चीज में मदद करता है भाई, पैथोजन को पहचानने में और उनको क्या कर, एक्टिवेट करने में मदद देता है। भाई एक्टिवेट हो जाओ, जाग जाओ, फलां जगह पे, फलां एरिया में, फलां बॉडी के
कोई आर्गन है या फलां बॉडी का कोई पॉइंट है, वहां पर कोई पैथोजन आ गया, उसको जाके मारो। बस सिंपल काम है। ये हेल्प करता है किस चीज का जी? किलर टी सेल और आपके पास बी सेल का, ये मदद करता है। बस हेल्पर टी सेल का यही काम है। फिर उसके बाद जी मेमोरी आपको पता है मेमोरी किसे कहते हैं? जहन में कोई चीज रखना आपको पता है मेमोरी को कहते हैं। तो यही मेमोरी बी टी सेल का काम होता है, रिमेंबर करना या याद रखना, ठीक है, या जहन में रख देना कि फला पैथोजन को मारने के लिए फलां टी सेल को हमने एक्टिवेट किया था। बस इसका इतना काम है। इसका दूर बैठ के देखना है जी, सिनेरियो देखना है कि वो जो आपस में लड़ाई हो रही है और देखना है कि फलां लड़ाई के अंदर जो है ना वो टी सेल और पैथोजन लड़ रहे थे और उस टी सेल ने उस पैथोजन को क्या कर दिया था जी? मार दिया था। इसका काम सिर्फ याद रखना है। मेमोरी टी सेल का काम क्या है? रिमेंबर रखना, याद रखना, ठीक है, रिमेंबर करना। फिर उसके बाद है जी सप्रेसर टी सेल। अब सप्रेसर टी सेल का क्या काम होता है? ये जो टी सेल होता है ना, ये बड़ा खतरनाक बंदा होता है। जब ये लड़ने के लिए मैदान में उतर जाता है ना, फिर ये नहीं देखते, ये फिर रुकता नहीं है। आप देखते हो कोई पैथोजन मर चुका है ना, ये फिर भी क्या करता है? केमिकल को रिलीज कंटिन्यूसली कर रहा होता है, जब तक इसको कोई जाके पकड़ता नहीं है, भाई बंदा मर चुका है, अब आपका काम खत्म हो चुका है, तब तक ये रिलीज करता रहेगा केमिकल को। तो सप्रेसर टी सेल का काम क्या है? जाके स्टॉप करना, जाके सप्रेस करना किस चीज को? टी सेल को, किलर टी सेल को सप्रेस करना के फलां पैथोजन को आपने मार दिया है, अब इस केमिकल को रिलीज मत करो, आप अभी रुक जाओ, ठीक है। बस इतना काम होता है किस चीज का जी? सप्रेसर टी सेल का। तो ये था आज का आपका पूरा का पूरा लेक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले किस चीज को देखा? हमने देखा कि कौन से ऑर्गन्स हैं जो एसोसिएटेड हैं इम्यूनिटी के साथ, और फिर उसके बाद WBCs की कौन सी टाइप्स हैं और कैसे कैसे वो आपकी बॉडी के अंदर आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के अंदर। अगर इस लेक्चर के अंदर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको पता है कि आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शामिल है, इंस्टा का भी आपके पास हमारा अकाउंट है, और आप हमें डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे और हमसे पूछ भी सकते हो। और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करके हमसे किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है, किसी किस्म की आपको कहीं से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप स्क्रीनशॉट लो, हमें प्रोवाइड करो, हम आपको समझाएंगे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।